जालिमों के ख़िलाफ़ है। इजराइल और उसका जो अफ़वा अमेरिका है, इन दोनों के ख़िलाफ़, क्योंकि वो लोग 75 सालों से मुसलसल जो जुल्म और बर्बरियत फ़लस्तीनी मुसलमानों पे कर रहे हैं, यानी फ़लस्तीनी मज़लूमों पर जो बर्बरियत कर रहे हैं, और आज उनकी बर्बरियत उस शिद्दत तक पहुँच चुकी है कि गुज़िश्ता कई दिनों से आप लोगों ने देखा होगा, इस कदर बमबारी की जा रही है कि इंसानी हुकूक पूरी तरह पामाल हो रहे हैं और सारी दुनिया खामोश बैठी हुई है। जबकि जंग के भी कुछ उसूल होते हैं, कुछ कवानीन होते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, सारे कवानीन को पामाल कर दिया। यूएनओ में भी 120 कंट्रीज़ उनके अगेंस्ट में जा चुकी हैं, उनके अगेंस्ट में उनका बयान आया है। लेकिन क्योंकि उन्होंने ना हॉस्पिटल छोड़े, ना एम्बुलेंस छोड़े, ना बीमारों को छोड़ा, और दूसरी तरफ क्या नाटक कर रहे हैं, इमदाद कर रहे हैं। एक तरफ से आप खाने की चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप बम मार रहे हैं। जो लोग मरीज़ हैं, जो ज़ख्मी हैं, उनको आप मरहम पट्टी कर रहे हैं, और जो लोग सही सलामत हैं उनके ऊपर बम गिरा रहे हैं। उसके ख़िलाफ़ हम लोगों ने ये आज रैली निकाली है। और दूसरी तरफ अरब ममालिक का क्या हाल है, इन्होंने तो अपना रसूख रखने के लिए और अपना जो दबदबा रखने के लिए इसराइल को वहाँ सियासत कहते हैं तो वहाँ बसाया, और अब उसकी जो जड़ें फैलने लगी, तो इसका ये दबदबा अपना रखने के लिए अरब ममालिक ने, और अभी जो 70% से ज़्यादा रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जो है अरब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर इस आवाज़ को उठा रहे हैं। व्हाइट हाउस में, अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने भी मुजाहरा हो रहा है। आप देख रहे हैं कि जर्मनी में भी बड़े पैमाने पर मुजाहरा हो रहा है, ब्रिटेन में भी मुजाहरा हो रहा है, यहाँ तक कि खुद इजराइल में भी सेकुलर माइंडेड जो इजरायली हैं वो इस बात के लिए मुजाहरा कर रहे हैं। तो ये मजहबी जंग नहीं है, ये इंसानियत और जुल्म की जंग है, ये जालिम और मजलूम की जंग है। और बहुत ही कम वसाइल के साथ भी, बहुत ही कम रिसोर्सेज के साथ भी जिस तरह फ़लस्तीनी जिहादी लड़ रहे हैं, मैं पूरी तौर पर उनकी हिमायत करता हूँ। इसलिए नहीं कि वो जंगजू हैं, इसलिए नहीं कि वो दहशतगर्द हैं, इसलिए कि वो अपने वतन के मुजाहिद हैं, वो फ्रीडम फाइटर हैं। मैं फिर एक बार बात दोहराना चाहता हूँ कि अगर हमास के लोग अगर टेररिस्ट हैं, तो फिर आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, भगत सिंह और विनय बादल, बाघा जातिन, इन सबको टेररिस्ट घोषित करना होगा। ये सारे लोग जो हमारे देश के स्वतंत्र सेनानी थे, इनको ब्रिटिश फ्रीडम फाइटर नहीं कहते थे, इनको ब्रिटिश भी टेररिस्ट और आतंकवादी ही कहते थे, संतरासवादी ही कहते थे। मगर भारतीयों की नज़र में ये सारे के सारे देश प्रेमी थे, देश के लड़ने वाले जियाले थे। तो आप नज़रिया बदलता है और जगह बदलती है तो चीज़ें भी बदल जाती हैं। इस तरह से हमास को कुछ लोग नाइल्मी की वजह से या तंग नज़री की वजह से, नैरो माइंडेड होने की वजह से या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ये जो प्रॉब्लम हो रहा है, इसको डिस्कस करने की ठीक करने की ज़रूरत है और इस चीज़ को तेज़ी से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हम सिर्फ इस बात की नहीं करते हैं कि फ़लस्तीन की बात है। जब ये मणिपुर में भी कुकी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ तो हम लोगों ने उसके खिलाफ इन्हीं सड़कों पे हम लोगों ने एहतजाज दर्ज कराया। वो कोई मुसलमान औरतें नहीं थी, वो सिख औरतें नहीं थी, वो क्रिश्चियन औरतें थी। क्योंकि महिलाओं के शरीर से जो खिलवाड़ हुआ, उनकी आत्माओं से जो खिलवाड़ हुआ, हम लोगों ने कहीं ना कहीं उनके लिए भी विरोध करके ये बताया कि हम जालिम के साथ नहीं हैं, हम मजलूम के साथ हैं। हम शोषण करने वालों के साथ नहीं हैं, हम शोषण होने वाले लोगों के साथ हैं। हम टेररिस्ट लोगों के साथ नहीं हैं, हम एक्सप्लॉइट होने वाले लोगों के साथ हैं। यही हमारा पैगाम है कि जल्द से जल्द इस जंग को बंद किया जाए, वरना दुनिया तीसरी आलमी जंग, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बहुत तेजी से बढ़ती है। उभर कर सामने आई है कि एक लेडी जर्नलिस्ट को भी नहीं बख्शा गया है, क्या कहेंगे? यहाँ पर जो इजराइल और फ़लस्तीन को लेकर जो भी चल रहा है, इतना जुल्म और तशद्दुद इस कदर बढ़ गया है ना कि किसी को वो लोग नहीं छोड़ रहे हैं। उन लोगों ने जितनी भी इंतहा जुल्म की वो पार कर दी है। जितने भी इजरायली हैं उन लोगों ने जो जंग के कानून होते हैं उस कानून को तोड़ डाला है। वो रात को बमबारी कर रहे हैं, वो दिन में बमबारी कर रहे हैं, वो घरों में, रेजिडेंशियल हाउसेस में, स्कूल्स जितने हैं, चर्चेज हैं, मस्जिदें हैं, यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स को भी उन लोगों ने नहीं छोड़ा। कभी कितनी बार अभी रिफ्यूजी कैंप्स में भी उन लोगों ने मिसाइल्स को गिरा दिए। तकरीबन 10,000 लोग मारे जा चुके हैं और इसी वजह से हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमसे जो बन पड़ेगा, क्योंकि अगर जुल्म के खिलाफ लड़ सकते हो तो लड़ो, लड़ नहीं सकते हो तो बोलो, बोल नहीं सकते हो तो बुरा जानो। तो एटलीस्ट हमारे पास ये पावर है कि हम बोल सकते हैं, और जब बोल सकते हैं तो हम अपनी आवाज़ को उठाएंगे। और आज हम सब ने मिलकर अपनी आवाज़ को उठाने की कोशिश की है, क्योंकि हमने अपनी तारीख पढ़ी और तारीख पढ़कर हमने देखा है कि चाहे वो आवाज़ छोटी हो या बड़ी हो, जब जब आवाज़ को उठाया गया है वो आवाज़ हमेशा काम आई है, चाहे संग आए, चाहे कुछ वक्त के बाद आए। इससे जस्ट पहले मैं बता के गई कि 1857 जब बगावत हुई थी तो कहीं झांसी की रानी ने, कहीं नाना साहब ने, कहीं तात्या टोपे ने, और यहाँ पर मगरबी बंगाल में मंगल पांडे ने, सबने मिलकर वो एहतजाज में शामिल हुए वो, लेकिन उनमें से कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ, सब मारे गए। लेकिन हुआ क्या, तकरीबन 90 साल बाद हमारे देश को आज़ादी मिली। तो आज हम मस्जिद अक्सा के लिए, आज हम उन पैलेस्टीनियन के लिए, आज उन बच्चों के लिए हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अभी हम बोल रहे हैं ना, ये हमारा बोलना पूरे मुल्क में एक इनकलाब लेकर आएगा, और ये इनकलाब फ़लस्तीन
फ़लस्तीनियों को आज़ाद कराएगा। और वैसे भी ये तो हम अच्छे से जानते हैं, हदीसें हैं कि यहूदी ख़त्म होकर रहेगी, इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा फ़तह होना है। लेकिन हम उनके इंतज़ार में हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे, क्योंकि हर इंसान को अपने अमल का हिसाब खुद देना है क़यामत के दिन। तो हम क़यामत पर यकीन रखते हैं, क़यामत बरहक है और उस दिन का इंसाफ बरहक है। तो उसके लिए हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और ये तैयारी हमारे लिए इनफ है। इंशाअल्लाह हम कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन ये हमारी छोटी सी कोशिश हमारे लिए कामयाबी का एक दिन जरूर रंग लेकर आएगी।